Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इसका फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है इसके फिफ्थ पार्ट को स्टडी करेंगे। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो तरह का है। एक को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और एक को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, इसके आगे से तीन कंपोनेंट्स हैं, हार्ट हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लड को जो है वो तफसील से देखा और साथ ही साथ फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के नाम से इस मेजर टॉपिक को स्टार्ट किया जिसका हमने पेरिकार्डियम जो है उसको तफसील से स्टडी किया। उसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के हमने जो है वो तीन लेक्चर्स मजीद पढ़े। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने वॉल ऑफ द हार्ट और चैम्बर्स ऑफ हार्ट को देखा। थर्ड लेक्चर के अंदर बच्चों हमने देखा कि आखिर हार्ट के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किस तरह से होती है। फोर्थ लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने कार्डियक साइकिल के फिजिक्स को देखा कि आखिर जो है वो कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट बीट जो है वो कितने फेजेस के अंदर और किस तरह से जो है वो मुकम्मल होती है। बच्चों, आज के इस लेक्चर का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट के ऊपर। बच्चों, आखिर ये जो एक हार्ट बीट है या फिर एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है, ये किस तरह से कंट्रोल होती है। अब बच्चों, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए दिल के पास एक मैकेनिज्म होता है। इस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों, हार्ट एक्साइटेशन से मुराद ये है कि दिल के अंदर एक करंट का बच्चों पैदा होना और उस करंट का पैदा होकर दिल के खानों तक फैल जाना, इसे हम हार्ट एक्साइटेशन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिल के अंदर बच्चों एक करंट का पैदा होना और उस करंट का पैदा होकर दिल के खानों में फैल जाना, इसे हम हार्ट एक्साइटेशन कहते हैं। आपको पता है कि हमारे जिस्म में जो पैगाम है, ठीक है, जब हमारे ब्रेन ने जिस्म के किसी भी हिस्से को पैगाम देना है तो वो जो पैगाम है वो करंट की शक्ल में मुंतकिल होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों जब दिल के खानों को, दिल के जो चैम्बर्स हैं, आर्टरी और वेंट्रिकल्स, जब उनको पैगाम देना होता है कि अब आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उनको भी बच्चों एक करंट की शक्ल में पैगाम मुंतकिल होता है। तो उस पैगाम को मुंतकिल करने के लिए उस करंट का पैदा होना और दिल के खानों में फैलना, इसे हम हार्ट एक्साइटेशन कहते हैं। और जब वो करंट फैल जाता है तो उसके नतीजा में दिल के खानों का सिकुड़ना, इसे हम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों, इस मैकेनिज्म के तहत जो है हार्ट बीट को कंट्रोल किया जाता है। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो इस मैकेनिज्म की तफसील जो है इसको आगे हम स्टडी करते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम शो हो रही है। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है साइनो एट्रियल नोड। क्या नाम है बच्चों इसका? साइनो एट्रियल नोड। बच्चों, ये वो पॉइंट है जहां पे ये जो करंट है ना, जो मैंने आपको बताया था कि दिल के अंदर एक करंट पैदा होता है और वो पैदा होकर दिल के खानों में फैल जाता है, तो वो पॉइंट जहां पे करंट पैदा होता है इसको हम साइनो एट्रियल नोड का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। अब इसको नेचुरल पेस मेकर क्यों कहते हैं इसकी तफसील भी मैं आपको आगे बताता हूँ। बच्चों, यहाँ से जो है वो करंट पैदा होता है, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रही है ना फाइबर्स, ये जो आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनके जरिए जो करंट है ये दिल के खानों तक पहुंचता है। अब बच्चों, जैसे यहाँ से करंट पैदा होता है तो करंट यहाँ से होता होता है इस आर्ट्रियम में और यहाँ से इस आर्ट्रियम में जो है बच्चों वो मुंतकिल होता है। और एट द सेम टाइम दोनों आर्ट्रिया बच्चों क्या करते हैं, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। इसके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के जरिए आया, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए आया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, ठीक है, तो ये अपना ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर भेज देगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपना ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भेज देगा। और बच्चों, दोनों एट्रिया के इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करने को हम एट्रियल सिस्टोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एट्रियल सिस्टोल। ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। और बच्चों, ये कितने ड्यूरेशन के अंदर होता है? ये होता है 0.1 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अब बच्चों, फिर यहाँ से जब पैगाम दोनों आर्टरिया तक जाता है उसके बाद बच्चों पैगाम जो है वो इस पॉइंट पे आता है। बच्चों, ये जो है ना, आप ये समझें कि सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों, इसको हम नाम देते हैं एवी नोड का। क्या नाम है बच्चों इसका? एवी नोड। अब बच्चों, इस मेन पॉइंट का काम ये है कि इसने एक डिले पैदा करना है इस करंट के वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ये जो एवी नोड है इसका काम ये है कि इसने एक ताखीर पैदा करनी है इस करंट के जो वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में। और ये ताखीर क्यों पैदा करनी है? ताकि दोनों आर्टरिया पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें।
बच्चों अगर ऐसा हो कि दोनों आर्टरी और दोनों वेंट्रिकल्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करें तो बच्चों फिर तो जो है वो जो ब्लड की ट्रांसपोर्ट है वो तो मौसर तरीके से नहीं हो सकेगी। अब बच्चों जब पहले दोनों आर्टरियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर डाल देंगे, फिर वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाएंगे। तो जब वेंट्रिकल्स ब्लड से भर जाएंगे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर जो है वो ज्यादा मौसर ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकेगी। तो बच्चों इसका यही काम है कि ये जो इस करंट को 0.15 सेकेंड्स का बच्चों डिले करवाता है और उसके बाद बच्चों इस करंट को आगे भेज देता है इस मेन फाइबर के अंदर। बच्चे जो मेन फाइबर आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एवी बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, या फिर इसको हम एक और नाम भी देते हैं बंडल ऑफ हिज। फिर बच्चों यहां से ये जो आपको नजर आ रहा है ये दो वेंट्रिकल्स के दरमियान पर्दा है, इस पर्दे के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये मैंने आपको जो है जब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट का सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने आपको इसका जिक्र किया था। तो बच्चों यहाँ पे बंडल ऑफ हिज जो है बच्चों ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम होता है बच्चों। एक को जो है वो हम नाम देते हैं लेफ्ट ब्रांच और एक को हम नाम देते हैं राइट ब्रांच। ये लेफ्ट ब्रांच है एवी बंडल की और ये एवी बंडल की राइट ब्रांच है। अब बच्चों ये जो है ये नीचे की तरफ जाती है और आगे ये मजीद छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर तकसीम होना शुरू हो जाती है। बच्चों ये जो मजीद छोटे छोटे फाइबर्स हैं इनको हम जो है वो परकिंजे फाइबर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? परकिंजे फाइबर्स। फिर बच्चों जब करंट जो है वो एवी नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिज या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल तक पहुंचता है, फिर वो उसकी दोनों ब्रांचेस के अंदर जो है वो चला जाता है और फिर बच्चों जब वो परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है तो ये परकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकल्स को जो है ये पैगाम देते हैं कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो फिर बच्चों दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है वो जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे जो है मैं अक्सर जो है वो इसको सिस्टोल पढ़ लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो सिस्टोल ही है, क्योंकि सिस्टोल बच्चों इतना कॉमन हो चुका है कि इसको जो है वो तकरीबन हर जगह पे इसको सिस्टोल पढ़ा जाता है। अगर आप जो है वो इंग्लिश के अंदर इसकी असल प्रोनाउंसिएशन देखें तो वो सिस्टोल ही है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पर जो है वो इसको सिस्टोल पढ़ भी दूं, ठीक है, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि ये जो है ये इतना कॉमन हो चुका है कि इसको जो है वो सिस्टोली किसी भी लेवल के ऊपर नहीं पढ़ा जाता। लेकिन आपने जो है वो कोशिश करनी है कि आप इसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है उसी को फॉलो करें ताकि आप जो है वो आगे जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को जो है वो भी बता सकेंगे इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो ये है। ठीक है, अब बच्चों ये बात जो मैंने आपको बताई, अब बच्चों इसी बात को जो है वो हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें साइनो एट्रियल नोड। बच्चों ये जो नोड है ये कैसा पॉइंट है जो कि करंट को पैदा करता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो करंट है फिर यहाँ से ये बच्चों एवी नोड तक जाता है। एवी नोड से जाने से पहले पहले बच्चों ये एट्रिया के अंदर जो है वो फैल जाता है और दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है। अब जब एवी नोड तक आता है तो एवी नोड जो है वो इस करंट में बच्चों 0.15 सेकंड्स का डिले लाता है। क्यों? ताकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने से पहले, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन से पहले एट्रियल सिस्टोल का जो फेज है वो मुकम्मल हो जाए। उसके बाद बच्चों यहाँ से बंडल ऑफ हिज, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बंडल ऑफ हिज, बच्चों यहाँ तक जाता है पैगाम। फिर बच्चों इसके आगे दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। बच्चों उसके बाद ये मजीद छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर तकसीम करते हैं जिनको हम जो है वो परकिंजे फाइबर्स का नाम देते हैं और ये बच्चों फिर वेंट्रिकल्स को पैगाम देते हैं कि अब आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका ओवरव्यू जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो डेफिनेशंस को देखते हैं और जो थ्योरी हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है हम इसकी तफसील जो है इसको स्टडी करते हैं। बच्चों ये आप लोगों से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछे जाने के इम्कान कम है, अलबत्ता यहाँ से बड़ी ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इनको इसी तरह से तैयार करना है। बच्चों देखें सबसे पहली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है व्हाट इज एसए नोड। एसए नोड आखिर है क्या? बच्चों ये जो सैनो आर्टरियल नोड है इसको हम नेचुरल पेसमेकर का नाम भी देते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों द पंपिंग ऑफ हार्ट इज इनिशिएटेड बाय द साइनो आर्टरियल नोड। बच्चों जो दिल की धड़कन है, ये दिल का जो खून को पंप करने की जो एक्टिविटी है इसको शुरू करवाया जाता है एक साइनो आर्टरियल नोड से, जिसको हम एसए नोड कहते हैं और बच्चों इसी को हम पेस मेकर का नाम देते हैं। अब बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसे एस ए नोड क्यों कहते हैं। बच्चों साइनो जो लफ्ज है ना, ठीक है, ये निकला है साइनस से। किससे निकला है बच्चों? साइनस से। और साइनस बच्चों हम किसे कहते हैं? साइनस हम कहते हैं कैविटी को। अब बच्चों अगर आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देखें जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये जो राइट एट्रियम है बच्चों, इसके अंदर जाहिर सी बात है खाली जगह है जिसके अंदर ब्लड ने आना है। तो बच्चों उसको अगर आप जो है वो साइनस कंसिडर कर लें तो साइनस की बच्चों जो ऊपर वाली दीवार है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों ये नोड मौजूद होता है। बच्चों चूंकि ये जो एट्रियम है उसकी साइनस के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, इसी वजह से इसको हम जो है वो साइनो एट्रियल नोड का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चों जो पॉइंट है एवी नोड, बच्चों इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि तकरीबन जो है ये दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने जो है वो इस चीज को जो है वो जहन में रखना है।
अब बच्चों साइनो एट्रियल नोड को जो है वो हम पेस मेकर का नाम क्यों देते हैं? बच्चों जो पेस है ना, पेस हम आमतौर पे स्पीड को कहते हैं। अगर आप जो है वो क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट के अंदर जो है जो फास्ट बॉलर होता है उसको हम पेसर कहते हैं, ठीक है। तो पेस जो है बच्चों ये स्पीड को या फिर रिदम को कहते हैं, और मेकर का मतलब होता है बनाने वाला या सेट करने वाला, ठीक है। तो बच्चों पेस मेकर क्या है? पेस मेकर आप इस तरह से समझें, रिदम सेटर, ठीक है। इसको आप दिल के लिए इस तरह से याद रखें, रिदम सेटर। कि बच्चों जो साइनो एट्रियल नोड है, इसने दिल की जो रिदम है, रिदम कौन सी बच्चों? दिल के जो कॉन्ट्रैक्ट करने के फेजेस हैं, ठीक है, उसकी जो तरतीब है, इसको इसने सेट करना है। ये सेट कैसे करता है बच्चों? इसके पास ये सलाहियत होती है कि ये एक करंट जो है उसको पैदा कर सके, और फिर वो जो करंट जब आगे जाता है बच्चों, तो वो आगे सबसे पहले एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, फिर एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस से गुजरते हुए, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच से गुजरते हुए जब वो परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है, तो तब जाकर वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब बच्चों साइनोएट्रियल नोड जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो साइनोएट्रियल नोड कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। बच्चों कार्डियक मसल सेल्स से मुराद ये है ऐसे सेल्स जो कि कार्डियक मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तफसील से देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि जो साइनोएट्रियल नोड है ये कार्डियक मसल सेल्स के छोटे से गुच्छे पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? इट इज एम्बेडेड, ये धंसा हुआ होता है इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। मैंने आपको बता दिया कि राइट एट्रियम की जो ऊपर वाली दीवार है उसके अंदर ये एम्बेडेड होता है, मौजूद होता है। अब बच्चों राइट एट्रियम के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम साइनस कहते हैं, ठीक है। उस साइनस के ऊपर वाली दीवार के अंदर ये मौजूद होता है, इसी वजह से इसको हम साइनो एट्रियल नोड का नाम देते हैं। अब बच्चों इसका रोल क्या है एट्रियल सिस्टोली के अंदर? यहाँ पे देखें, हार्ट बीट स्टार्ट्स व्हेन एसए नोड, बच्चों दिल की धड़कन जो है वो शुरू होती है कब? जब एसए नोड जो है वो सेंड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जब एसए नोड जो है बच्चों वो बरकी पैगाम भेजता है टू द वॉल्स ऑफ एट्रिया, दोनों एट्रिया की दीवारों को, जिसके नतीजा में बच्चों दोनों एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, इकट्ठे दोनों एट्रिया जो है वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो एट्रियल सिस्टोल का नाम देते हैं, और इसको टाइम कितना लगता है? 0.1 सेकेंड्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजेंगे दोनों एट्रिया को, तो दोनों एट्रिया जो है वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चों इसके बाद जो है वो एवी नोड क्या होता है आपने इसको देख रहे हैं। अब बच्चों जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं उसके बाद बच्चों जो साइनो एट्रियल नोड ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया है, वो जो इंपल्सेस हैं बच्चों देन ट्रैवल, वो जो है वो हरकत करती हैं, वो मूव करती हैं फ्रॉम एसए नोड टू एन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। बच्चों एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक वो जो इंपल्सेस हैं वो पहुंचती हैं। अब बच्चों एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का जो स्ट्रक्चर है ये सेम है एसए नोड की तरह। इट इज आल्सो मेड ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। बच्चों ये भी जो है वो कार्डियक मसल सेल्स के छोटे से गुच्छे पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब बच्चों इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट लाइज एट द लोअर पोर्शन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। बच्चों ये इंटर एट्रियल सेप्टम के निचले हिस्से की तरफ जो है बच्चों वो मौजूद होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम बच्चों क्या था? बच्चों ये वो पॉइंट था जिसने दोनों एट्रिया को जो है वो सेपरेट करके रखना है, दोनों एट्रिया को जो है वो अलग करके रखना है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये वो पॉइंट है, ठीक है, जो कि दोनों एट्रिया को जो है वो सेपरेट कर रहा है। दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम के बच्चों ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर पोर्शन, ये इसका अपर पोर्शन है और ये इसका लोअर पोर्शन है, तो लोअर पोर्शन के ऊपर बच्चों ये मौजूद होता है, ठीक है। इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है। अब बच्चों इसका वेंट्रिकुलर सिस्टोली के अंदर रोल क्या होता है? इंपल्सेस फ्रॉम द एवी नोड। बच्चों जो एवी नोड से जो पैगाम है, ठीक है, वो पास थ्रो, वो गुजरते हैं थ्रो बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का नाम भी देते हैं, ठीक है। फिर बच्चों वो परकिंजे फाइबर्स तक जाते हैं, एंड देन बच्चों फिर वो क्या करवाते हैं? काजिंग साइमल्टेनियस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई लाइन, लेकिन जब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए व्हाट इज एवी नोड, तो आपने इसी तरह से इस लाइन को जो है वो लिखना होगा, ठीक है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने एसए नोड को देख लिया, हमने जो है वो एवी नोड को देख लिया। स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो बंडल ऑफ हिस को देखते हैं, और उसके बाद बच्चों हम उसकी दोनों ब्रांचेस एंड देन हम परकिंजे फाइबर्स को जो है वो स्टडी करते हैं। अब बच्चों इसको स्टडी करने से पहले आपने ये जहन में रखना है कि व्हाई इज देयर आर डिले ऑफ अबाउट 0.15 सेकंड्स इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। बच्चों साइनो एट्रियल नोड से एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक आने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं उनमें 0.15 सेकंड की ताखीर क्यों की जाती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये ताखीर इस वजह से की जाती है ताकि दोनों एट्रिया पहले इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, और फिर जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं और वो अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दें, और जब वेंट्रिकल्स भर जाएं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल के लिए टाइम लगता है 0.1 सेकंड्स। तो बच्चों उसी टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 0.15 सेकंड्स का जो है वो डिले आता है।
तो बच्चे यहाँ पे देखें इसका आंसर लिखा हुआ है, वो कहते हैं देयर इज अ डिले ऑफ अबाउट 0.15 सेकंड्स इन कंडक्टेंस ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम द एसए नोड टू एवी नोड परमिटिंग। बच्चों अब ये जो ताखीर होती है 0.15 सेकंड की इंपल्सेस को लेके जाने में एसए नोड से एवी नोड तक, बच्चों ये इजाजत देती है एट्रियल सिस्टोल को कि वो मुकम्मल हो जाए इससे पहले कि वेंट्रिकुलर सिस्टोली जो है वो स्टार्ट हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों यहां तक जो है वो आपने चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना है। ये साइनो एट्रियल नोड है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये बंडल ऑफ हिज है। उसके बाद बच्चों ये इसकी दो ब्रांचेस हैं, देन परकिंजे फाइबर्स। अब हम बच्चों जो है वो बंडल ऑफ हिज के हवाले से देखते हैं व्हाट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिज। तो यहाँ पे देखें फ्रॉम एवी नोड से द इंपल्सेस रीच एन एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिज। एवी नोड से बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज तक जो है बच्चों वो पहुंचते हैं। अब बच्चों ये है क्या, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये फाइबर्स, ये धागों का एक नेटवर्क है, एक जाल है जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर मौजूद होता है। तो इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है कि जो बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों चूंकि ये जो नेटवर्क है फाइबर्स का ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर मौजूद होता है और बच्चों ये दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान से स्टार्ट होता है, इसी वजह से इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का नाम दिया गया है। क्योंकि बच्चों अगर आप जो है वो हर्ट से इसकी लोकेशन देखें ना, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो बच्चों यहाँ से देखें यहाँ पे ये मौजूद होता है, तो दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान है, इसी वजह से बच्चों इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का नाम दे देते हैं। और बच्चों जैसे जैसे जो है ये नीचे आता है तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर जो है ये मौजूद होता है। ठीक है, अब बच्चों जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था उसी साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पर इसको बंडल ऑफ हिज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों हिज जो है ये असल में उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे व्हाट आर परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों, ये असल में ऐसे फाइबर्स हैं जो कि बंडल ऑफ हिज की मजीद ब्रांचिंग के नतीजा में बनते हैं। अब बच्चों इन्हें परकिंजे फाइबर्स क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इन फाइबर्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम परकिंजे था उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे देखें एवी बंडल्स और बंडल ऑफ हिज डिवाइड्स बच्चों तकसीम करते हैं इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस के अंदर। जैसे कि बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इसकी लेफ्ट ब्रांच है और ये इसकी राइट ब्रांच है। फिर बच्चों क्या होता है, ठीक है, विच एंड जिनका इख्तिताम होता है एट द परकिंजे फाइबर्स, जो कि मजीद तकसीम करते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स बनाते हैं जिनको हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। और ये परकिंजे फाइबर्स जो हैं ये वॉल्स और वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों जब स्टिमुलेशन होती है इन फाइबर्स की, स्टिमुलेशन से मुराद ये है कि जब वो जो साइनो एट्रियल नोड का जो करंट था, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स थी, वो इन परकिंजे फाइबर्स तक पहुंचता है बच्चों, तो ये दोनों वेंट्रिकल्स को जो है वो तकरीबन इकट्ठा जो है वो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। और जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोली का जो फेज है वो मुकम्मल हो जाता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इन चीजों को अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। अब बच्चों आए अब हम जो है वो कोर्स शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल पेस मेकर। बच्चों पेस मैंने आपको बताया था रिदम को कहते हैं, मेकर का मतलब होता है बनाने वाला या सेट करने वाला। तो ऐसे नोड जो है ये साइनो एट्रियल नोड बच्चों उसको हम कुदरती पेस मेकर कहते हैं कि वो हमारे दिल की कुदरती रिदम को जो है वो सेट करते हैं। लेकिन बच्चों अगर किसी वजह से साइनो एट्रियल नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट ना कर सके या उसकी कंडक्शन के अंदर कोई मसाइल आ जाएं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं जिसकी वजह से वो जो पैगाम है वो दिल के खानों तक ना पहुंचे, तो इसके नतीजा में बच्चों जो दिल के खाने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अब बच्चों जाहिर सी बात है जब दिल जो है वो धड़केगा ही नहीं तो इससे जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो बच्चों अगर नेचुरल पेस मेकर काम ना करे तो इस केस में बच्चों हम आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल पेस मेकर बच्चों क्या है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज अ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। बच्चों एक बैटरी से चलने वाली एक डिवाइस होती है डेट इज सर्जिकली ट्रांसप्लांटेड नियर द एवी नोड, जिसको एवी नोड के करीब बच्चों जो है सर्जरी के जरिए ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स अब इसका फंक्शन क्या होता है इस आर्टिफिशियल पेस मेकर का, यहाँ पे देखें इसका वही काम है जो नेचुरल पेस मेकर ने करना है। इट एमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को खारिज करता है डेट ट्रिगर नॉर्मल हार्टबीट्स, जो कि नॉर्मल हार्टबीट्स को बच्चों क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं, उनको स्टार्ट करवाते हैं। अब बच्चों इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, यहाँ पे देखिए इफ देयर इज सम ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। बच्चों अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फ्लो के अंदर कोई रुकावट आ जाए, रुकावट से मुराद क्या है बच्चों कि यहाँ पे फर्स्ट करें बंडल ऑफ हिज जो है ये डैमेज हो गया है, ठीक है, या फिर इसकी लेफ्ट ब्रांच डैमेज हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो बच्चों इस केस में भी हम आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। या तो साइनोएट्रियल नोड वीक हो गया है या फिर बच्चों इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फ्लो के अंदर जो है वो कोई रुकावट आ गई है,
तो तब हम जो है आर्टिफिशियल पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ देयर इज सम ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और इफ द इंपल्सेस इनिशिएटेड बाय एसए नोड आर वीक, या अगर एसए नोड जो इंपल्सेस क्रिएट कर रहा है, जिनको जनरेट कर रहा है, वो कमजोर हैं, इट में डिले द रिथमिसिटी ऑफ हार्ट बीट, तो ये दिल की धड़कन के जो बच्चों रिदम है उसके अंदर ताखीर पैदा कर सकता है और स्टॉप इट, या उसको जो है वो बिल्कुल रोक सकता है। इफ सच पेशेंट्स ऑफ वीक एसए नोड, बच्चों ऐसे नोड के, इन वीक पेशेंट्स के अंदर, ऐसे पेशेंट्स के अंदर वीक ऐसे नोड होता है जो कि सही से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो क्रिएट नहीं करता, तो इनमें बच्चों हम आर्टिफिशियल पेस मेकर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ पे बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो है ये पेस मेकर को ट्रांसप्लांट किया गया है। अब बच्चों आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इसे एवी नोड के करीब सर्जिकली ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों जब कि अगर आप देखें ना, ठीक है, तो इसको जो है वो इस पॉइंट के ऊपर ट्रांसप्लांट किया जाता है, और यहाँ से बच्चों आप ये समझें, इसकी जो वायर्स निकलती हैं जिसको हम पेस मेकर लीड्स का नाम देते हैं बच्चों, एक जो है वो ऐसे नोड के करीब मौजूद होती है, एक जो है वो एवी नोड के करीब मौजूद होती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं एक जो है वो नीचे की तरफ इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। अब बच्चों ये क्या करता है, ये नेचुरल पेस मेकर का काम करता है और हार्ट बीट की जो रिदम है इसको मेंटेन करके रखता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें हमने रेट ऑफ हार्ट बीट को स्टडी करना है। बच्चों रेट कहते हैं स्पीड को, हार्ट बीट की जो स्पीड है ये नॉर्मली क्या होती है और ये ज़्यादा क्यों हो जाती है, हमने इस चीज़ को जो है वो स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसको देखते हैं। बच्चों आप लोगों से जस्ट जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। द हार्ट ऑफ एन एवरेज अडल्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एवरेज अडल्ट का बच्चों जो दिल है वो 1 मिनट के अंदर 70 मरतबा जो है वो धड़कता है, ठीक है। बच्चों अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो एक दिल के धड़कने का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड्स है। और नॉर्मली बच्चों अगर आप देखें तो जो एक अडल्ट बंदे का जो दिल है वो 1 मिनट के अंदर 70 मरतबा धड़कता है। इट पंप्स द एंटायर ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर्स एवरी मिनट। बच्चों अगर आप देखें कि अडल्ट पर्सन जो है उसके अंदर जो एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो 5 लीटर होता है, ठीक है। एक पूरे इंसान के अंदर जो एवरेज ब्लड वॉल्यूम है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन हम औसतन की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज जो है वो तकरीबन 5 लीटर होता है। तो वैसे वो कहता है कि एक इंसान के अंदर जितना भी खून है 5 लीटर, उसको जो दिल है वो हर मिनट के अंदर जो है वो क्या करता है, सारी बॉडी के अंदर पंप करता है, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद बच्चों हार्ट बीट को कंट्रोल कैसे किया जाता है इसकी तफसील हम देख चुके हैं कि द नॉर्मल स्पीड ऑफ हार्ट बीट इज मेड एंड मेंटेन्ड बाय द पेस मेकर एंड एवी नोड, के जो हार्ट बीट की नॉर्मल स्पीड है इसको बच्चों शुरू करवाया जाता है और इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, एसए नोड ये और एवी नोड के जरिए। एसए नोड को आपको पता है हम पेस मेकर भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इन एन अडल्ट अबाउट 8000 लीटर्स ऑफ ब्लड मूव थ्रू 96,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एवरी डे। बच्चों अगर आप जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको आप मिलाएं तो बच्चों उनकी जो लेंथ है वो 96,000 किलोमीटर तक बनती है, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितनी बारीक जो है वो माइन्यूट लेवल के ऊपर जो है वो डिवाइड करती हैं और कितनी कसरत से जो है वो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है एक दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 8,000 लीटर्स ऑफ ब्लड को जो है वो मूव करवाती हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने इनको याद रखना है। उसके बाद बच्चों ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर हार्ट बीट कंट्रोल के अंदर ब्रेन का रोल क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ब्रेन आल्सो एक्सर्ट सम इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट रेट। बच्चों जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो दिल की धड़कन के ऊपर, दिल की धड़कने की जो रफ्तार है इस पर जो है बच्चों कुछ अपना असर जो है वो रखता है। जहन में रखें कि जो ब्रेन जो हार्ट है बच्चों वो अपनी हार्ट बीट को खुद स्टार्ट करवाता है। जो उसका एस ए नोड है वो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं होता इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जो है वो जनरेट करने के लिए। इसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा अगर आप चिकन वगैरह लेने जाएं तो बच्चों जब जो है वो उसको ज़िबा करके जानवर को, तो उसके अंदर से बच्चों उसका हार्ट निकाला जाता है, तो वो बाज़ औक़ात अगर आप फ्रेशली देखें, ठीक है, तो वो दिल जो है वो अभी भी धड़क रहा होता है, क्योंकि बच्चों दिल को धड़कने के लिए जो है वो दिमाग से पैगाम आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल के अंदर जो एस ए नोड है वो खुद बच्चों एक सिग्नल क्रिएट करता है। और सिग्नल की ट्रांसमिशन कैसे होती है हम देख चुके हैं। और बच्चों इसके नतीजा में दिल जो है वो खुद धड़कता है। हाँ अलबत्ता बच्चों जो ब्रेन है वो हमारे दिल की धड़कने की रफ्तार को ज़रूर कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है। तो इसका जो तेज़ होना और कम होना है इसको जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें बच्चों, ड्यूरिंग फीवर, बुखार के दौरान, एंड एक्सरसाइज और वर्जिश के दौरान, ठीक है, जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके नतीजे में आपको कोई फीवर हो गया है, तो बच्चों इन केस के अंदर आपकी जो हार्ट बीट की रफ्तार है ये तेज हो जाती है, ठीक है। अब ये तेज क्यों होती है? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो पैगाम देता है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फीवर एंड एक्सरसाइज, बुखार के दौरान या वर्जिश के दौरान, जाहिर सी बात है अगर आप वर्जिश को ले लें, जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं तो आपकी एक तो सांस की रफ्तार भी तेज हो जाती है और दूसरा आपकी दिल के धड़कन की रफ्तार भी तेज हो जाती है, ताकि आपके बॉडी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें द कंट्रोल सेंटर इन ब्रेन, बच्चों अब ब्रेन के अंदर कंट्रोल सेंटर कौन सा है? अगर आपको 10th क्लास याद हो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, बच्चों ये वो पार्ट है, ठीक है, जो कि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। क्या नाम है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसकी जो डिटेल है ब्रेन की उसको हम सेकंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसका नाम नहीं लिखा हुआ, सिंपल बस बताया हुआ कि ब्रेन के अंदर जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर है उसके लिए लफ्ज कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। तो जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन के अंदर बच्चों को क्या करता है, वो नर्व सिग्नल्स भेजता है टू बोथ द पेसमेकर को भी, मतलब ऐसे नोड को भी और एवी नोड को भी, मेकिंग देम टू इंक्रीज द हार्ट रेट, और उनको जो है वो कहता है कि आप दिल की धड़कन को जो है वो क्या कर दें, ज्यादा कर दें। अब बच्चों इट इज टू कॉप विद द सिचुएशन, ये हालात से निपटने के लिए जो है ये किया जाता है। अब फर्ज करें आप वर्जिश कर रहे हैं और आपकी हार्ट बीट अगर नॉर्मली रहती है, आपकी मसल्स को तो जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है एनर्जी वहां पे रिलीज और ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। अब बच्चों अगर उसे जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके आगे कई तरह की जो है वो पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। तो इन पेचीदगियों से बचने के लिए और इन हालात से निपटने के लिए जो है दिल जो है इसकी रफ्तार को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से बच्चों जब आप जो है वो आराम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो आप सो रहे होते हैं, तो बच्चों तब जो है वो आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो तकरीबन कोई काम नहीं कर रही है, आपके मसल्स कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे स्टमक जो है वो डाइजेशन कर रहा है, दिल को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों वो नॉर्मली जो हैं वो रिलैक्स हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो एनर्जी का यूजेज है वो बहुत कम होता है। तो इस हालत के अंदर बच्चों जो हार्ट बीट है उसकी रफ्तार को भी कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें इन कॉन्ट्रास्ट इसके बरक्स, व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम जो है बच्चों वो सो रहे होते हैं और एट रेस्ट या आराम कर रहे होते हैं, तो ब्रेन कंट्रोल सेंटर स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ पेस मेकर एंड एवी नोड, तो जो ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा का नाम देते हैं, वो एसए नोड और एवी नोड की जो एक्टिविटी है इसको कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने मैट्रिक के अंदर दो तरह के जो है वो सिस्टम पढ़े थे, एक का नाम था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक का नाम था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार करता है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हार्ट बीट की रफ्तार को तेज कर दिया जाता है। तेज कैसे किया जाता है? वही एवी नोड और एसए नोड को जो है पैगाम दिया जाता है और हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसी तरह बच्चों जब इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाती है तो फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो दिल की धड़कन की रफ्तार को दोबारा से नॉर्मलाइज कर देता है, ठीक है। तो असल में बच्चों ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर आपको इसका नहीं पता सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लफ्ज आपकी बुक में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुए आप इसकी डिटेल जो है वो सेकंड ईयर के अंदर जो है वो पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।